गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया रिसोर्सेज, उसका जो सेकंड टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, रिसोर्स के बारे में, डिवीजन ऑफ द रिसोर्स, ये पढ़ाना। इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर, या फिर मालिक कौन हो सकता है जो रिसोर्स इस अर्थ पे है बड़े पैमाने पे, इसका मालिक कौन हो सकता है, हु कैन बी द ऑनर। इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में इसको पढ़ाया। आज जो सेकंड है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्या डेवलपमेंट का रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट का मैंने पहले पिछली क्लास में बताया। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स अपॉन द टू थिंग्स, टेक्नोलॉजी एंड द फिजिबिलिटी। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, मीन्स यहां पर टेक्नोलॉजी से डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है कि नहीं, इस दोनों बेस पर ही रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। तो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में जो पहला रिसोर्स टाइप्स ऑफ रिसोर्स आपको बता रहा हूं वो है पोटेंशियल रिसोर्स। वो पोटेंशियल, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, इसको कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल आप कर सकते हैं इसको है। तो इस बेस पे आप कर सकते हैं रिसोर्स फाउंड in any region but could not utilize नहीं हो पा रहा। लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो पाया। क्यों नहीं यूटिलाइज हो पाया? तो वो आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी, दो बातें बताएं। हो सकता है रिसोर्स है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है, या फिर टेक्नोलॉजी भी है वो फिजिबल नहीं है, तो उसको हम यूज नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल आप देखिए राजस्थान इधर गुजरात में, राजस्थान एंड गुजरात दो एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में आपको विंड एनर्जी का और सोलर एनर्जी की संभावना अधिक है। वहां पे बड़े पैमाने पर है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, लेकिन इसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा। ये आप कह सकते हैं प्रॉपर यूज को कह सकते हैं ऑप्टिमम यूज, मैक्सिमम यूज इसका नहीं हो पा रहा है। उसका ये कारण है कि इसका डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया। इस टेक्नोलॉजी उतने हायर क्वालिटी का डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए इसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है। जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी वहां आपको विंड एनर्जी से और सोलर एनर्जी से जनरेट हो रहा है, लेकिन मैंने कहा ना एक तरह से फुल्ली उसका यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसको कहेंगे कौन सा एनर्जी रिसोर्स, कौन सा कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल मीन्स किसी रीजन में पाया गया बट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और फिजिबिलिटी उसका प्रॉपर यूज नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। तो ये सेकंड जो आपका है सेकंड आपका है
डेवलप रिसोर्स। डेवलप रिसोर्स में सर रिसोर्स का सर्वे हुआ, सर्वे मैपिंग हुई, क्वालिटी, क्वांटिटी सभी के बारे में जाना गया। गवर्नमेंट ने सर्वे कर लिया, उसकी क्वालिटी जान ली, उसकी क्वांटिटी जान ली, उसको डिटरमाइन कर लिया, क्वालिटी को डिटरमाइन कर लिया, क्वालिटी को डिटरमाइन कर लिया कितने हैं, लेकिन उसका भी यूज नहीं हो पा रहा। बस वो क्या है, ड्यू टू द टेक्नोलॉजी एंड द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी इसके कारण उसका भी यूज नहीं हो पा रहा है। अब देखिए डेवलप रिसोर्स में गवर्नमेंट ने सर्वे कर लीजिए, मानकर चलिए किसी जगह पे गवर्नमेंट ने सर्वे कर लिया, लैंड के अंदर अंडर द ग्राउंड कोल बहुत बड़े पैमाने पे पाया जा रहा है, या फिर कुछ और मिनरल्स बड़े पैमाने पे पाया जा रहा है। वो हो गया, उनका सर्वे हो गया, उसकी क्वालिटी टेस्ट कर लिया गया, उसकी क्वांटिटी टेस्ट किया गया, क्वांटिटी। लेकिन उसके बाद हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है, इस टेक्नोलॉजी से उसको हम उतने डीप तक जा करके अगर निकाल पाए तो उसको कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स का डिवीजन हो गया। फर्दर इन फ्यूचर अगर हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होगा तो उसको यूज किया जा सकता है। सेकेंड है आपका, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में जो थर्ड आपका है वह स्टॉक है। पोटेंशियल, स्टॉक में आपका पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड। जो स्टॉक में रिसोर्स है उसमें इतनी क्षमता है कि आदमी के और ह्यूमन नीड के रिसोर्स को नीड को फुलफिल कर सकता है, बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी उसको हम यूज नहीं कर पा रहे। फिर ध्यान दीजिए, हमने पहले ही बताया था डेवलपमेंट के बेस पे, और उस सबसे पहले बताया था यहाँ डेवलपमेंट का मतलब यह है रिसोर्स को यूज करने के लिए देयर मस्ट बी डेवलप टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, लेकिन इसका यूज नहीं कर पा रहे, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसको एग्जांपल से थोड़ा सा देख लीजिए। वाटर इस अर्थ पे एबंडेंटली अवेलेबल है, बड़े पैमाने पे है, समुद्र भी है और देश के अंदर डिफरेंट रिवर भी है इसका। लेकिन वाटर का जो फॉर्मेट आप देख लीजिए क्या है, इसका होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होते हैं। अब इस वाटर को सेपरेट करते हैं केमिकल प्रोसेस से, हाइड्रोजन को अलग करते हैं, ऑक्सीजन को अलग करते हैं। तो ये हाइड्रोजन ये एक प्रकार से ग्रेट एनर्जी के रूप में आएगा सामने, और इसको यूज किया जा सकता है इन फ्यूचर। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतना अच्छा नहीं आया है कि जल को, हाइड्रोजन को अलग करके और बड़े पैमाने पर इसको हम यूज कर पाए। आप यूज कर सकते हैं, इसको स्टोर करने का प्रोसेस अभी क्लियर नहीं हो पाया हाइड्रोजन, क्योंकि ये बहुत खतरनाक गैस होता है और हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। थोड़े से मिस्टेक से ये बॉम्ब के रूप में ब्लास्ट कर सकते हैं और खतरनाक है। तो ये टेक्नोलॉजी जब डेवलप होगा फ्यूचर में, तो इस जल को भी
पानी को भी डिवाइड करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में छोड़ा जा सकता है। ये आपका आ गया स्टॉक में आ गया। लास्ट रिजर्व के रूप में जो हमारा रिजर्व रिसोर्स है उसको हम इन फ्यूचर यूज कर सकते हैं। जिससे रिवर वाटर, रिवर में बहुत सारे डैम्स बना करके और उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। हमारे देश में बहुत सारे रिवर हैं, कई पर तो डैम बनाए गए हैं, यूज किए जा रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा है, या प्रॉपर से मतलब मैक्सिमम यूज उसका नहीं हो पा रहा है। ये फ्यूचर में जब हमारे सारे रिसोर्स हो सकते हैं खत्म हो जाए, तो उस रिसोर्स को फिर हम यूज कर सकते हैं, बट इसका डैम्स बना करके और न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे रिसोर्स को बांटा गया, पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक एंड द रिजर्व। आप इसे फिर से देखें और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको डाल सकते हैं रिगार्डिंग एसएसटी ज्योग्राफी। थैंक यू।